लगता है वो निकल गए होंगे वंदे भारत। अमित जरा ये बताइए कि कल से बयान आ रहे हैं, ट्वीट्स हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के, हमने सुना राजनाथ सिंह को भी कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज जो बैठक खत्म हुई है, इस बैठक के बाद पहली बार सरकार की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन सामने आएगा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। तो क्या आपको लगता, क्या उम्मीद है, क्या बातें सामने आएंगी? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे देश में नाराजगी है, पूरे देश में गुस्सा है, जिस तरह से हमारे 42 जवानों की हत्या की गई है और जिस निर्ममता के साथ हत्या की गई है और जिसके तार साफ तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक कड़ा संदेश आने की संभावना है। सिर्फ संदेश से नहीं काम चलेगा, क्योंकि देश में अब ये इस बात को लेकर हर कोई ये कह रहा है कि सिर्फ संदेश नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। जो जैसे उरी के हमले के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी तरह की बदले की कार्रवाई चाहिए। आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक बदला लेने की बात आ रही है। हर तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जो अब अरुण जेटली जो यहाँ पर बयान देने आ रहे हैं तो उसमें क्या बताते हैं। हालांकि इस तरह के एक्शन की जानकारी नहीं दी जाती है। इस तरह के एक्शन जो होता है वो गुपचुप तरीके से किया जाता है, लेकिन एक निश्चित तौर पर एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश जरूर होगी कि सरकार बिल्कुल अमिताभ हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक साहब हैं। BS मलिक साहब, कब कहां कैसे हमला करना, ये चीजें बताई नहीं जाती है, सारी चीजें सीक्रेट होती हैं, लेकिन आज इस बैठक के बाद एक कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जरूर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। मैं प्रत्युष मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे अरुण जेटली, प्रत्युष जी अमित दिखाएं, देख रहे हैं प्रत्युष। मैं आपको देखिए यहाँ पे निर्मला सीतारमण चलती हुई यहाँ से गई है। वहां पर गाड़ी है, बहुत ज्यादा मीडिया का काफिला जमा है। मैं चाहूंगा कैमरामैन को कि थोड़ा अपना कैमरा आगे करे ताकि वो दिखाने की कोशिश करे। वहां पर अरुण जेटली उतरे हैं वहां पर, और वहीं पर वो मीडिया से बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो मैं चाहूंगा कि आपको दिखाना है। ये देखिए सामने में, कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो यहाँ पर अरुण जेटली उतरे हैं और ANI के थ्रू आपको ये बाइट मिलेगी जो अरुण जेटली यहाँ पर बताने वाले हैं। सीजर्स के फैसले के बाद बड़ी भीड़ होने की वजह से निर्मला सीतारमण को पैदल आना पड़ा। यहाँ पर गाड़ी उनकी नहीं पहुंच पाई थी, तो निर्मला सीतारमण पैदल यहाँ पर चलकर आई थी। और वहाँ पर देखिए अभी बयान होने वाला है। हालांकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अरेंज करने की कोशिश की जा रही है ताकि सब कुछ अरेंज हो जाए, ताकि होगा। मैं आपको कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो कैमरे को लेकर आगे बढ़ें और ताकि इस पूरे जो बयान है उसको दिखा सके। सबसे बड़ी बात है कि आज के इस मीडिया ब्रीफ में सबसे बड़ी बात होगी कि सरकार क्या एक्शन लेगी, पाकिस्तान के लिए क्या कड़ा मैसेज यहां से दिया जाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए निर्मला जी यहाँ पे, देखिए निर्मला सीतारमण यहाँ पे है और अभिषेक मैं आपको अजय संजीव, अब देखिए अरुण जेटली, अजय इधर, अब देखिए अरुण जेटली अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। प्लीज चलो देखिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो रही है। जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा है, भीड़ इतनी जबरदस्त हो गई है कि अरुण जेटली को भी गाड़ी से उतरने में मुश्किल हो रही है। निर्मला सीतारमण देखिए, निर्मला सीतारमण खुद सब मीडिया वालों को अरेंज कर रही है। अब देखिए यहाँ पे निर्मला जी जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद मीडिया को अरेंज करें ताकि मीडिया वाले सारे एक साथ वहाँ पर एक जगह खड़े हो जाए, ताकि कल तो खड़े हो जाओ। छोड़ दो, यहाँ पर खड़े हम लोग, यहाँ पे खड़े हो हम लोग। मैडम मीडिया कम रहेगा तो अच्छा रहेगा, हम लोग इसमें छोड़ दो। रक्षा मंत्री खुद वहां पर मीडिया वालों को एक साइड कर रही हैं, चीजों को वहां पर मैनेज कर रही हैं कि आप सब एक साइड खड़े हो जाइए। देखिए उसकी वजह है सरकार की बात सामने आ सके। बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर अरेंज करना, बहुत मुश्किल हो रहा है मीडिया को अरेंज करना, और यही बार बार कोशिश की जा रही है। टेबल देखिए, टेबल ले जाया जा रहा है ताकि अरुण जेटली आराम से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। ये जो गाड़ी देख रहे हैं अमित, ये इसी में अरुण जेटली है। जो गाड़ी आगे दिख रही है उसमें आगे सबसे आगे जो गाड़ी खड़ी है वो स्कॉर्पियो के आगे खड़ी है, उसमें अरुण जेटली है। एक टेबल लाया गया है वहां पर और उसी टेबल वहाँ पर अरुण जेटली अब निकलने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा वो हंगामा हो रहा है, क्योंकि हर कोई मीडिया चैनल जो है वो चाहता है कि इसको लाइव दिखा सके। तो इसीलिए अरुण जेटली को उतरने में दिक्कत हो रही है। आपने देखा किस तरह से
निर्मला सीतारमन ने खुद वहां पर जाके मीडिया को अरेंज करने की कोशिश की। मीडिया वालों को कहा कि आप वहां पर जाइए। हर कोई चाह रहा था कि सबसे पहले उनके फ्रेम में अरुण जेटली दिखे, तो इसीलिए कोशिश की जा रही था कि एक अरेंजमेंट हो जाए। इसके बाद वहां पर बयान देने में सुविधा हो, आसानी से जो एक संदेश देना चाह रही है सरकार, वो मैसेज, क्लियर मैसेज देना चाह रही है। वो क्लियर मैसेज तभी हो पाएगा जब वहाँ पर अरेंजमेंट हो पाएगा। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा मीडिया वाले हैं कि दिक्कत हो रही है। और इसीलिए अरुण जेटली अभी भी अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बारी ले। अब देखिए वहाँ पर अब सामने आ गए हैं और अब यहाँ पर बाइट होने की बात हो रही है। अब ANI के थ्रू आपको ये बाइट मिल पाएगा, क्योंकि हमारी कैमरा वहाँ पहुँच नहीं पा रहा। वैसे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पहुँचना दिक्कत हो रहा है। मीडिया वाले भी अगर थोड़ी सी शांति और धैर्य वहां रखे तो चीजें आसानी से हो सकती हैं। ये देखिए अरुण जेटली आ चुके हैं। जी हाँ, मैं यही बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि थोड़ा आसानी से अगर कुछ ANI के थ्रू ही एक मीडिया को अगर हो जाए, 4-5 मीडिया वाले खड़े हो जाएं, तो ताकि सबको आसानी से हो जाए। अब चुप हो जाइए। लाइए I request the media to please remain silent. Please remain silent. Bro. होल्ड। थोड़ा हाइड कर लो ना। Please, आप रखो इधर। Please. अपना मोबाइल थोड़ा सा पीछे करो, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपका कैमरामैन को दिक्कत है। चलिए। 1 2 3 4 देखो, ऑडियो देखो। 1 2 Are you ready? Yes, sir. Please remain silent. मैं पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में एक ब्रीफ बयान है आपको दे दूंगा। The Cabinet Committee on Security मोबाइल पीछे करा हुआ। सॉरी यार, पीछे जाओ। met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The CRPF, of course, will make detailed arrangements with regard to transmitting and transporting their bodies of the deceased to their families. A detailed assessment of the incident was also taken. There are several details which are discussed in the CCS which are normally not be disclosed. But there are a few points which have to be shared with you. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. The Ministry of Commerce will issue the necessary communications in this regard. The Ministry of External Affairs will also engage with the international community to make sure that the comprehensive convention on international terrorism
which has been pending for over 3 decades before the United Nations, particularly because of the definition of the word terrorism, is now adopted at the earliest. As far as our security forces are concerned, they will be taking all possible steps. Firstly, to ensure that full security is maintained, and secondly, to ensure that those who have committed this heinous act of terrorism and those who have supported it actively are made to pay a heavy cost for it. The Honorable Home Minister Shri Rajnath Singh Ji will be leaving for Srinagar along with a team of officials from our agencies and Home Ministry today, and on his return at the earliest, possibly tomorrow, he'll be calling an all-party meeting to brief them about this incident. आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की एक बैठक हुई, जो कल पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई है उसका आकलन करने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए देश को। एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव जो लोग शहीद हुए और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया है इस राष्ट्र के लिए, उन जवानों के प्रति पारित किया गया। 2 मिनट का मौन भी रखा गया और सीआरपीएफ पूरे कदम उठाएगी कि उन शहीदों के शरीर उनके परिवारों तक पहुंचाए जाएं, ताकि पूरा देश उन शहीदों को सम्मानित कर पाए। जो वहां पर घटना हुई और वहां की वास्तविक स्थिति है उसका आकलन भी किया गया। विदेश मंत्रालय जितने भी डिप्लोमेटिक स्टेप्स है कूटनीति से संबंध इसमें संभव, उनको अब आरंभ करेगा। जैसे वो कदम उठाए जाते हैं उसकी जानकारी आप लोगों को विदेश मंत्रालय समय समय पे देता रहेगा। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया था, उसको वापस लेने का निर्णय आज सरकार ने किया है। वाणिज्य मंत्रालय इसके संबंध में जो सूचना जारी करनी है वो करेगा। 1986 में, आज से लगभग 33 वर्ष पूर्व, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मूव किया था, जिस पे बहुत चर्चा हुई है, लेकिन वो अभी तक पारित इसलिए नहीं हुआ कि उसमें टेररिज्म, आतंकवाद शब्द की परिभाषा को लेकर अभी सबकी सहमति बाकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जहां तक हमारे सुरक्षा दल हैं, वहां पर शांति और अमन बना रहे कश्मीर घाटी में, सुरक्षा के पूरे कदम कि ऐसे कोई और घटना ना हो, वो इसको अपनाएगी और वो कदम लेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़े। दे हैव टू पे अ हेवी प्राइस, अ हेवी कॉस्ट फॉर इट। इसके लिए वो पूरे कदम अपने आप उठाएगी। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आज श्रीनगर जा रहे हैं, वहां पर वो दिन भर बैठकें करेंगे और लौटने के बाद संभवतः कल वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर वहां की परिस्थिति का जायजा उन लोगों को देंगे और सभी राजनीतिक दलों के साथ इसकी चर्चा करेंगे, ताकि पूरा राष्ट्र एक आवाज में इस परिस्थिति में रिएक्ट करे। You see, I have made my statement
what had to be done. Normally there is no briefing after the CCS. What I had to say, I have already said, and I think you will also understand the restraint of the situation and desist from any further. निर्मला सीतारमण जी मैम और उन्होंने कहा कि कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। साजिश रचने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन्होंने इस जघन्य अपराध को किया वो, और जो इस साजिश में, इस अपराध में शामिल थे, जिन्होंने समर्थन किया वो भी, उन दोनों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज राजनाथ सिंह गृह मंत्री अधिकारियों की टीम के साथ आज श्रीनगर जा रहे हैं, जहां पर लगातार वो बैठकें करेंगे और संभवतः कल जब लौटेंगे उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें बाकी राजनीतिक दलों को भी शामिल किया जाएगा। उनसे भी राय ली जाएगी, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि पाकिस्तान के खिलाफ और कैसे सख्त कदम हम उठा सकते हैं। ये बड़ी बातें अभी तक निकलकर सामने आई है सीसीएस की बैठक खत्म होने के बाद। अमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अरुण जेटली ने जो बातें थी वो बातें बता दी। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है। राजनाथ सिंह आज जा रहे हैं, हो सकता है कि कल वो वापस आए, उसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी। यानी कि अभी फिलहाल लोग यही समझे कि कूटनीतिक स्तर पर सारी चीजें हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कैसे अलग थलग किया जाए, इसी की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। देखिए, उसमें एक और चीज थी, महत्वपूर्ण लाइन जो अरुण जेटली ने कही कि सीसीएस की कई बातें ऐसी होती है जिसे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। हम वही बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो शेयर करने लायक है। इसका मतलब साफ है कि कूटनीतिक लेवल पर हमने न्यूज़ 24 ने पहले दिखाया था कि एक डॉजियर तैयार होने की बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान को अलग थलग करने की बात होगी। ऑल पार्टी मीटिंग करनी है ताकि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना होगा, एक साथ शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अरुण जेटली ने एक हिंट जरूर दिया कि कुछ बातें ऐसी है जिन्हें हम शेयर नहीं कर सकते, और निश्चित तौर पर यही वो बातें हैं जिसका शायद देश को इंतजार है कि जो बातें अंदर हुई और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अमित, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस पर हम ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल गोपनीय होती हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। होनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, मुझे लगता है ये होनी भी नहीं चाहिए। और जो सरकार